होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के अरनोद में रसद विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग पर कार्रवाई की। इस दौरान 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए और उन्हें स्थानीय गैस एजेंसी के प्रतिनिधि को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। यह कार्रवाई खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश पर की गई है, जिसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रसद विभाग की टीम ने अरनोद में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध उपयोग की शिकायत पर यह कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने मौके पर जाकर जांच की और 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत और उनकी टीम द्वारा की गई। साइबर शील्ड अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिले में महिला आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में खेल ग्राउंड प्रतापगढ़ में किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। शिविर में साइबर सेल की टीम ने महिलाओं को साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं और उनके प्रभाव के बारे में जानकारी दी, साथ ही साइबर अपराधों से बचने के लिए आवश्यक उपायों और सावधानियों पर प्रकाश डाला। साइबर सेल से प्रताप सिंह और नेहा माथुर ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान बताया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय मजबूत पासवर्ड बनाना, अज्ञात लिंक पर क्लिक न करना और किसी को भी निजी जानकारी साझा न करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध की घटना के समय तुरंत पुलिस को सूचित करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। कार्यक्रम में महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। खेल ग्राउंड प्रतापगढ़ में महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें साइबर सेल प्रतापगढ़ की तरफ से राजस्थान जयपुर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो साइबर शील्ड अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हमने महिलाओं को साइबर आत्मरक्षा के साथ साथ जो अभी इस समय में साइबर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, साइबर अपराधों से बचने के लिए जानकारी दी गई कि जो भी अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो साइबर अपराध हो रहे हैं, उनसे किस तरीके से बचा जा सके और क्या क्या चीज़ें की जाए जिनकी वजह से आप और आपके परिवार वाले या कोई भी आपके आसपास का साइबर अपराध से बच सकता है। हमने उनको जो जिला प्रतापगढ़ साइबर सेल के हेल्पलाइन नंबर है, अगर कोई उनके साथ अपराध हो जाता है साइबर अपराध, तो उसके लिए वो तुरंत हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 9257749686 और एक जो भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है 1930, इन दोनों नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई है। और अभी जो गेमिंग ऐप और जो भी ये चल रहा है, गेमिंग ऐप के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है, ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए फ्रॉड हो रहा है, या पैसे मांगने के लिए लोन ऐप फर्जी पुलिस अधिकारी बनके जो डिजिटल अरेस्ट के ज़रिए भी पैसे मांग रहे हैं कि हम आपके बच्चों को इस किसी भी ड्रग्स के केस में या फिर किसी पॉक्सो एक्ट वगैरह में हमने पकड़ लिया है और उनको आप हमें इतने पैसे दे दो और हम उनको छोड़ देंगे। इस तरीके से जो भी अभी सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और इन अपराधों से बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में भारत विकास परिषद द्वारा पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महल नवीन परिसर में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम भारत माता एवं विवेकानंद के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात सामूहिक वंदे मातरम गायन हुआ। परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुधीर वोरा ने परिषद के विभिन्न प्रकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद की स्थानीय शाखा द्वारा कंबल और स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम चरण में कथागरा एवं दीवाला गांव में सेवा भारती के सेवा केंद्र में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर नन्हे बालकों को कंबल वितरित किए गए थे। इसी क्रम में दूसरे चरण में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 की 75 छात्राओं तथा पहली से 8वीं की 45 छात्राओं को स्वेटर प्रदान किए गए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में भी कक्षा 1 से 5 के 15 छात्रों को स्वेटर वितरण होंगे। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334।
प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभागों के कार्य की समीक्षा की गई और कांठल महोत्सव एवं गणतंत्र दिवस मनाने के संबंध में तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। कलेक्टर ने बताया कि आने वाले रविवार 12 जनवरी को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रदेश के प्रत्येक जिले से वीसी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस रोजगार उत्सव में जिले के सभी विभागों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ मुख्यमंत्री नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद भी करेंगे। बैठक में विभागीय समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी कार्यों को तीव्रता से संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की वृत्ति की रोकथाम के संबंध में किए जा रहे प्रयासों पर असंतोष जताया और विभाग को इस दिशा में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने HMP वायरस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकार का वायरस सन 2001 से सक्रिय है तथा आमजन को इस वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वायरस से संक्रमित न होने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रतापगढ़ जिले की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला कांठल महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 व 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले की बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मिशन नवदुर्गा की शुरुआत की गई। खेलगांव स्थित इंडोर स्टेडियम में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने शुभारंभ किया। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्राम साथिन शामिल हो रही है। मिशन नवदुर्गा का उद्देश्य महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में स्वयं की सुरक्षा के लिए तैयार करना है। इसके तहत ग्राम साथिनों के 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिशन नवदुर्गा के तहत शिक्षा विभाग के दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से महिला अधिकारिता विभाग की ग्राम साथिनों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ग्राम साथिन प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी पंचायतों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर आपातकालीन स्थिति के लिए उन्हें तैयार करेंगी। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया कि यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रथम चरण में 50 ग्राम साथिनों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कलेक्टर ने प्रशिक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण में आत्मरक्षा प्रशिक्षण की अहम भूमिका है और विपरीत परिस्थितियों से निपटने में इस तरह का प्रशिक्षण महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना जागृत करता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस नवाचार की प्रशंसा करते हुए महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्ष होने के साथ साथ कानूनी रूप से भी जागरूक होने पर बल दिया गया। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ शहर में स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने के अपने अभियान को लगातार 5वें दिन भी जारी रखा। आज शहर के हाई सेकेंडरी स्कूल रोड, अंबेडकर सर्किल, दीनदयाल चौराहा और धरियावद रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाते हुए नोटिस चस्पा किए गए। अभियान के तहत सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त और उनके अमले की निगरानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान की शुरुआत से पहले नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों को 2 दिन का नोटिस जारी कर समय दिया था, जिसमें उन्हें अवैध निर्माण हटाना था। इसके बावजूद कई स्थानों पर कार्रवाई आवश्यक रही, बंद पड़ी और अवैध तरीके से स्थापित गुमटियों को जब्त कर लिया गया। परिषद ने यह भी स्पष्ट किया कि दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद ने हाई सेकेंडरी स्कूल रोड पर फुटपाथ और सड़कों को घेर कर बनाए गए स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। अंबेडकर सर्किल और दीनदयाल चौराहा जैसे व्यस्त क्षेत्रों में भी अवैध ढांचे और ठेलों को हटाया गया। धरियावद रोड पर दुकानों के बाहर रखे गए सामान को जब्त किया गया, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो रहा था। इस अभियान में नगर परिषद आयुक्त के साथ पूरी टीम मौजूद रही। बुलडोजर और अन्य आवश्यक उपकरणों का उपयोग कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आयुक्त ने जनता से अपील की कि वे सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करें और नगर की स्वच्छता में सहयोग करें। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण को दोबारा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग करने वालों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा शहर में लगातार चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने जहां कई इलाकों को अतिक्रमण मुक्त किया है, वहीं कुछ दुकानदारों ने इससे बचने के लिए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं।
दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर से टिन सेट तो हटा दिए, लेकिन टिन सेट को लगाने के लिए लगे एंगल को हटाने से परहेज किया। इससे यह स्पष्ट है कि वे परिषद की कार्रवाई के बंद होने के बाद दोबारा अतिक्रमण की योजना बना रहे हैं। नगर परिषद इस चालाकी से अवगत है और इसे रोकने के लिए लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी ने दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिषद ने चेतावनी दी है कि एंगल और अन्य संरचनाएं भी अवैध मानी जाएंगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी हटाया जाएगा। मकर संक्रांति के नजदीक आने के साथ ही प्रतापगढ़ शहर सहित जिले भर में पतंग और मांझे की दुकानें सज चुकी है। इसके साथ ही पतंग और मांझे की खूब खरीदारी हो रही है। खास तौर पर बच्चे इसकी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे का खासा क्रेज बना हुआ है। हालांकि दुकानदार खुलेआम तो नहीं बेच रहे, लेकिन शहर में कई जगह पर इसकी ऑनलाइन बिक्री की जा रही है। मकर संक्रांति पर प्रतापगढ़ शहर में भी आसमान रंग बिरंगी पतंगों से अटा रहता है। लोग एक दूसरे की पतंग को काटने के लिए मजबूत से मजबूत मांझा लेकर आते हैं। हालांकि पहले तो बरेली और अन्य मांझा पतंग उड़ाने के लिए काफी अच्छे माने जाते थे, लेकिन चाइनीज मांझा नायलॉन का होने के कारण इससे हादसों का डर भी बना रहता है। इसके चलते इस मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि प्रशासन की ओर से मकर संक्रांति के समय कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन वह सिर्फ नाम मात्र की बनकर रह जाती है, जिसके कारण कई हादसे भी हो जाते हैं। इस खतरनाक मांझे की बिक्री पर कई बार रोक लगाने के बावजूद यह विक्रेताओं के लिए एक कमाई का जरिया बन चुका है। चाइनीज मांझा विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से राजस्थान में पहुंच रहा है और यह अवैध रूप से ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इधर बाजार में कई वैरायटी की पतंग उपलब्ध है। पतंग व्यवसायियों का कहना है कि बाजार में राजनेताओं के चित्र वाली पतंग की काफी डिमांड है। वर्तमान में बाजार में नरेंद्र मोदी के चित्र वाली पतंगे ही उपलब्ध है। अन्य नेताओं की पतंगे डिमांड नहीं होने के चलते बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ मोदी जी के अलावा और भी कई पतंगे मिलेगी, लेकिन जो नेताओं की ट्रेंडिंग पतंगे चल रही है, योगी जी और आदि नेताओं की, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो पतंग मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। उसके साथ ही चाइनीज़ मांझे के ऊपर रोक लगाई गई है। चाइनीज़ मांझे पर रोक लगाने के कारण हमारे पास भी चाइनीज़ मांझा नहीं है, लेकिन कुछ ऑनलाइन के द्वारा कुछ लोग उसको बेच रहे हैं। और रही बात ट्रेंडिंग पतंग की, हमारे पास मोदी जी के अलावा और कोई नेताओं की पतंगें अवेलेबल इस बार नहीं हो पाई क्योंकि वो अत्यधिक मार्केट में उसकी मांग अत्यधिक रूप से हो रही है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स नीमच रोड प्रतापगढ़, संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में इन दिनों बर्फानी हवाओं के कारण गलन बनी हुई है। इसके साथ ही दिन भर ठिठुरन रहने लगी है। हालात यह है कि फसलों पर बर्फ जमने लगी है। वहीं तापमान भी 7 डिग्री से कम हो गया है। इसके साथ ही शीतलहर के कारण लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जिले में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। बुधवार को दिन भर सर्द हवा चलती रही। शीतलहर के चलते लोग घरों में ही दुबके रहे। बाजारों में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। कई क्षेत्रों में सुबह से घना कोहरा छाने लगा है। सुबह 8 बजे बाद धूप निकलने से कोहरा छंटना शुरू हुआ। जिले में बर्फानी हवा से काफी परेशानी हो रही है। लोगों को दिन भर गर्म वस्त्रों से लदे रहना पड़ रहा है। जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने लगी है। कई इलाकों में हवा का दबाव कम होने के साथ ही फसलों पर बर्फ जमने लगी है, जिससे पाला पड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में फसलों में नुकसान को लेकर किसानों में चिंता है।